हाँ ध्यान दो, एक बार फिर से समझ लो। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहती है। जैसे ये मोबाइल है, ये यहाँ पर रख दिए, इसको बोलेंगे कि मोबाइल चले आओ मेरे पास, आ जाएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वह जिस अवस्था में है वह अस्थिर है, कि वह चाहता है कि हम क्या रहें। कोई वस्तु अगर यदि गति में है, जैसे गेंद है, गेंद क्रिकेट खेलते हो ना, गेंद है, तो गेंद में जब हम क्या करते हैं कि कस करके धक्का मारते हैं तो वह गति में आ जाता है। उसको बोलेंगे रुक जाओ, रुकेगा क्या? क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि वह गति में है और वह चाहता है कि हम किस में रहें। कोई वस्तु अगर यदि अस्थिर है तो वह चाहता है कि हम अपनी अस्थिर अवस्था को और कोई वस्तु गति में है तो वह चाहता है कि हम अपनी गति अवस्था को तो अपनी अवस्था को बनाए रखना ही ऐसा ही गुण क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। तो जड़त्व क्या है? तो जड़त्व वह गुण है, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहती है, चाहे वो गति में हो या अस्थिर में हो। अगर वो अस्थिर में है तो वह अस्थिर जड़त्व हो गया, और अगर यदि वह गति में है तो कौन सा जड़त्व हो गया? गति जड़त्व हो गया। तो जब कोई वस्तु अस्थिर अवस्था में रहता है तो वह अपनी अस्थिर अवस्था को बनाए रखना चाहती है। कोई वस्तु अगर अस्थिर है तो वह क्या चाहेगा? अपने अस्थिरावस्था को बनाए रखना चाहती है, तो वह अस्थिर जड़त्व का नियम हो गया। अगर यदि कोई वस्तु गति में है तो अपनी गति अवस्था को बनाए रखना चाहती है। वह चाहते हैं कि हम गति में है, पहले से गति में है तो हम गति में ही रहेंगे, तो कौन सा जड़त्व हो गया? गति जड़त्व हो गया। अब इस पर आधारित बहुत सारा उदाहरण है। पैर की डाली को जोर से हिलाने पर फल टूट करके गिर जाता है। पैर की डाली को जब जोर से हम हिलाते हैं तो फल टूट करके गिर जाता है। तो अब यहाँ पे देखना, समझना बात को, कि पैर की डाली पहले किस अवस्था में था? गति में या अस्थिर में? अस्थिर अवस्था में। अब वो फॉलो किस नियम को करेगा? अस्थिर जड़त्व को, कि हम अस्थिर में है तो किस अवस्था में रहेंगे? जब पैर की डाली को कस करके हम क्या करते हैं? हिलाते हैं। तो जब डाली को हिलाते हैं तो डाली किस में आ जाता है? डाली गति में आ जाता है। लेकिन फल क्या चाहता है? हम अस्थिर में हैं तो अपनी अस्थिर अवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए फल टूट करके क्या आ जाते हैं? पैर की डाली के साथ साथ फल अस्थिर अवस्था में, और डाली को हिलाते हैं तो डाली आ जाता है, लेकिन फल चाहता है हम अस्थिर अवस्था को बनाए रखें। किस नियम से? अस्थिर जड़त्व। किस नियम से? अस्थिर जड़त्व के नियम से। वह चाहता है कि हम अस्थिर में थे तो किस अवस्था को बनाए रखें? अस्थिर अवस्था को बनाए रखना चाहती है, इसलिए वह डाली से टूट करके अलग हो जाता है और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे गिर जाता है। आगे समझो। आगे जैसे है उसी तरह से बहुत सारा उदाहरण है। गतिशील बस पर सवार व्यक्ति एकाएक रुकने पर, कौन सा बस है? बस किसमें है? गतिशील का मतलब क्या हुआ? बस गति में। गतिशील का मतलब क्या हुआ? बस गति में। बस पर सवार व्यक्ति भी किस अवस्था में है? जब एकाएक ड्राइवर ब्रेक लगाएगा तो बस तो रुक जाएगा, लेकिन उस पर जो सवार व्यक्ति है वह क्या चाहेगा? हमेशा चाहता है हम गति में है तो किस में रहे? अपनी गति अवस्था को बनाए रखना चाहती है, इसलिए वह आगे की ओर क्या हो जाता है? झुक जाता है। जब कोई वस्तु गति में है तो वह चाहता है कि हम गति में रहें। गतिशील बस पर सवार व्यक्ति भी किस अवस्था में है? गति अवस्था में है, वह अपनी गति अवस्था को बनाए रखना चाहती है। तो गतिशील बस पर सवार व्यक्ति गति अवस्था में रहते हैं। अब बस अचानक क्या हो गया? रुक गया। व्यक्ति क्या चाहता है? अपनी गति अवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। किस जड़त्व के नियम से? इसलिए वह क्या हो जाती है? बस पर सवार व्यक्ति अचानक बस को चल पड़ने पर, बस पर सवार व्यक्ति अचानक बस चल पड़ा। बस किस अवस्था में था? पहले अस्थिर अवस्था में। अचानक बस खुल गया तो वो किस में आ गया? लेकिन उस पर सवार व्यक्ति अस्थिर में था। वह चाहता क्या है कि हम अस्थिर थे तो क्या रहे? अब बस खुल गया तो व्यक्ति किधर झुकेगा? तो ये बस के छत पर देखना, क्या बस जो है बस के छत पर सामान को जो रखा जाता है उसको रस्सी से बांध देता है। क्यों बांधता है? जैसे बस है, अब बस के छत पर सामान को रख दिया, बाय द वे बस खुल जाएगा तो वस्तु चाहेगा हम पहले जैसे थे वैसे रहे,
जैसे पहले थे वैसे रहे। इसका मतलब क्या कि वह अस्थिर में था, बस खुल गया, वस्तु चाहेगा हम अस्थिर में रहे तो सामान पीछे नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा। फिर क्या है कि जब गतिशील बस है, बस क्या है गतिशील, उसके साथ साथ उस पर रखा सामान भी किसमें है। अब बस क्या करेगा कि ब्रेक लगेगा तो रुक जाएगा, लेकिन वस्तु क्या चाहेगा, हम गति में थे तो गति में ही रहे। जैसे ब्रेक लगेगा सामान आगे नीचे। कभी कभी तुम लोग ऐसा देखना, मोटरसाइकिल पे बैठे हो, मोटरसाइकिल से जा रहे हो, अचानक आगे जो चला रहा है उसने क्या किया, ब्रेक लगा लिया, तेजी से ब्रेक लगाता है, पॉकेट से मोबाइल निकल करके क्या होता है, आगे छिलक करके गिर जाता है, दूर फेंका जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए पीछे बैठने वाला अक्सर ऐसा होता है, पीछे आगे जो चला रहा है वो तो हैंडल पकड़ करके है, लेकिन उसके पीछे जो बैठा हुआ है वो क्या हो जाएगा, आगे फेंका जाता है, खूब दूर फेंका जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बस मोटरसाइकिल के साथ साथ उस पर बैठा व्यक्ति भी किस अवस्था में था, गति अवस्था में था। और जैसे ही मोटरसाइकिल रुक गया तो व्यक्ति गति जड़त्व को फॉलो करते हुए, गति जड़त्व के नियम को फॉलो करते हुए वह चाहता है कि हम गति में थे तो किस में रहे, गति में रहे। इसलिए वह क्या हो जाता है, उछल करके आगे जाकर ये जड़त्व का नियम। और ये जड़त्व का नियम फॉलो करता है न्यूटन के गति के प्रथम नियम। अब न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या है, तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम तब तक कोई वस्तु गति में है तो गति में है, अस्थिर में है तो जिस अवस्था में है उसी अवस्था को बनाए रखना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। तब तक, कब तक, जब तक कि उस पर बाहरी बल कार्य अस्थिर है तो वह अस्थिर, पंखा ये अस्थिर है तो ये अस्थिर ही रहेगा। जब तक इसको हम बल लगा के घुमाएंगे नहीं तब तक नहीं, बल लगा के घुमाएंगे तो घूम जाएगा। फिर जब यह घूमने लगेगा तो ये चाहेगा कि हम क्या रहे, गति में है तो किसमें रहे, गति में ही रहना चाहता है। जब तक कि बल लगा के इसको रोकना नहीं चाहेंगे तब तक वह नहीं रुकेगा। कोई वस्तु गति में है तो चाहता है कि हम गति में रहें, कोई वस्तु अस्थिर में है तो वह चाहता है कब तक। यह नियम गति का नियम किसने बताया, न्यूटन ने। इसलिए न्यूटन ने पहली बार नियम दिया, इसका नियम हो गया न्यूटन के गति का नियम। तब तक कोई वस्तु गति अवस्था माने गति का अवस्था या विरामावस्था को बनाए रखना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है, जब न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन और भी मिल सकता है तुमको आगे। चलती बस से बाहर कूदना खतरनाक होता है क्या, क्वेश्चन क्या है। बस किस अवस्था में है, चलती बस है गति में, उस पर सवार व्यक्ति किस अवस्था में, जब वह बाहर पैर रखेगा तो पैर तो विराम में आ जाएगा, लेकिन शरीर क्या चाहेगा, हम गति में थे तो गति अवस्था को वो आगे गिरेगा कि नहीं गिरेगा। तो उससे बचने के लिए जिस गति में बस चल रहा था उसी गति में उसको उसके पीछे पीछे क्या करना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, उसकी गति को धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। गति में था वो गति अवस्था को बनाए रखना चाहता है, उसकी गति को धीरे धीरे कम करना पड़ेगा, तभी वो गिरने से बच सकता है। तो इसीलिए चलती बस से जब बाहर कूदा जाता है तो बस के साथ साथ थोड़ी दूर तक क्या करना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। समझ में आया। तो चलती बस से बाहर कूदना खतरनाक होता है, क्यों, क्योंकि बस के साथ साथ व्यक्ति गति अवस्था में रहता है, और जब वह बाहर कूदता है तो पैर विराम में आ गया, लेकिन शरीर किस अवस्था को बनाए रखना चाहता है, गति अवस्था को बनाए रखना चाहता है। इसलिए वह आगे की ओर गिर सकता है, नाक मुंह भसक सकता है, दुर्घटना हो सकता है, चोट लग सकता है। इससे बचने के लिए बस के साथ साथ उसको थोड़ी दूर तक क्या करना पड़ेगा, किस नियम को फॉलो कर रहा है यहाँ पे, गति जड़त्व। किसको फॉलो कर रहा है, गति जड़त्व को फॉलो कर रहा है ना। पोस्टकार्ड पर रखा सिक्का पोस्टकार्ड पर प्रहार करने से सिक्का ग्लास में गिर जाता है। पोस्टकार्ड पर रखा सिक्का, पहले ग्लास ले लिए, पहले क्या लिए, ग्लास पर क्या रखे,
उस पर क्या रखे? ग्लास किस अवस्था में? उस पर रखा पोस्टकार्ड किस अवस्था में? उस पर रखा सिक्का किस अवस्था में? जब पोस्टकार्ड पर जोर से प्रहार करते हैं तो पोस्टकार्ड किस अवस्था में आ गया? पोस्टकार्ड गति में आ जाता है, लेकिन सिक्का क्या चाहता है? अब अस्थिर है तो अपनी अस्थिर अवस्था को बनाए रखना चाहता है, इसलिए वह किस पर गिर जाता है? पोस्टकार्ड आगे निकल गया तो पोस्टकार्ड आगे निकलने के बाद उस पर रखा सिक्का तो अस्थिर रहेगा ना। अब पोस्टकार्ड पे रखा हुआ था, पोस्टकार्ड निकल गया, अब किस पर रहेगा सिक्का? ग्लास में। तो ये किस नियम को फॉलो किए? अस्थिर जड़ से कोई वस्तु अस्थिर है तो वह चाहता है कि हम अपनी अस्थिर अवस्था को बनाए रखें। पोस्टकार्ड पर रखा सिक्का पोस्टकार्ड पर प्रहार करने से पोस्टकार्ड गति में आ जाता है, लेकिन सिक्का अपनी विरामावस्था को बनाए रखना चाहता है, इसलिए वो क्या होता है? ग्लास में गिर जाता है। आगे कैरम बोर्ड में गोटियों के समूह पर जब स्टैगर से प्रहार करते हैं, कैरम बोर्ड है, कैरम बोर्ड में गोटी पर गोटी रखा हुआ है, बहुत सारा गोटी है, 10-15 गोटी रहता है जो भी। अब गोटियों का जो समूह है उसमें नीचे स्टैगर से प्रहार करेंगे। किससे प्रहार करेंगे? जब स्टैगर से प्रहार करेंगे तो नीचे के गोटी को धक्का मारे तो नीचे का गोटी में गति आ गया, नीचे के गोटी को धक्का मारेंगे तो नीचे स्टैगर से जैसे धक्का मारेंगे तो नीचे का गोटी निकल गया, लेकिन बाकी सारा गोटी किस अवस्था में था पहले? वो चाहता क्या है? हम अपनी अस्थिर अवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, अस्थिर अवस्था को बनाए रखना चाहता है, इसलिए क्या होता है कि बाकी गोटी ज्यों का त्यों बना रहता है, नीचे का गोटी क्या होता है? किस जड़त्व के नियम से है? तो ये अस्थिर जड़त्व और गति जड़त्व का बहुत सारा उदाहरण है ना। और भी क्वेश्चन, दरी पर खड़ा व्यक्ति दरी को खींचने से व्यक्ति गिर जाता है। अब व्यक्ति दरी पर खड़ा है, कहाँ खड़ा है? दरी पर। दरी किस अवस्था में? अस्थिर अवस्था में। और उस पर सवार व्यक्ति भी किस अवस्था में? वो जड़त्व के नियम को फॉलो करेगा। किस जड़त्व के नियम को फॉलो करेगा? अब किसी को मालूम नहीं है, अचानक पीछे से जाएगा, दरी पकड़ के खींच लेगा तो दरी किस में आ गया? लेकिन व्यक्ति चाहेगा कि हम जैसे थे वैसे रहे, हाँ कैसे? अस्थिर में। पैर को दरी को खींच लिया तो पैर उसका खींचा गया, पैर तो उसका गति में आ गया, लेकिन शरीर क्या चाहता है? हम अपनी अस्थिर अवस्था को बनाए रखें, इसलिए वो जैसा पहले था वैसा ही अपनी अस्थिर अवस्था को बनाए रखना चाहता है, इसलिए वो आगे की ओर क्या हो जाता है? समझ में आया? तो दरी पर खड़ा व्यक्ति दरी के साथ साथ अस्थिर अवस्था में रहता है। जब अचानक हम दरी को खींचते हैं तो पैर उसका क्या हो जाता है? गति में आ जाता है। दरी के साथ साथ पैर गति में आ जाता है, लेकिन शरीर क्या चाहता है? अस्थिर अवस्था को बनाए रखना चाहता है, इसलिए वो आगे की ओर गिर पड़ता है। ये ना लंबी कूद के खिलाड़ी कूदने से पहले तेजी से दौड़ता है। जब लंबा अधिक दूर तक तुमको कूदना है, क्या करना है? अधिक दूर तक कूदना है तो कूदने से पहले अपने शरीर की गति को बढ़ाना पड़ेगा। पूरा दूर से दौड़ते हुए आगे, तो दूर से जो दौड़ते हुए आएंगे तो अचानक हम रुक नहीं सकेंगे, क्योंकि हमारा शरीर पहले से किस में है? गति में है। और वो चाहता है कि हम गति में है तो गति अवस्था को बनाए रखना चाहता है, इसलिए 2-4 मीटर तो आसानी से कूद जाएगा, ये ना, क्योंकि उसके शरीर पहले से किस में है? तो गति अवस्था को वो बनाए रखना चाहता है। अब थोड़ा दम लगाते हैं कूदने के लिए, तो जितना कूद सकते हैं उतना तो कूदेंगे ही, और शरीर पहले से जो गति में है तो और थोड़ा ज्यादा कूद तक जाएगा। इसलिए लंबी कूद के जो खिलाड़ी होते हैं वो कूदने से पहले तेजी से क्या होता है? बॉलर जो बॉल फेंकता है वो भी देखना तेजी से दौड़ता है। जितना तेजी से वो दौड़ेगा, उसके हाथ में बॉल है, वो भी किस अवस्था में आ जाएगा? गति अवस्था में आ जाएगा। और उसको फेंकेगा तो जितना जोर से फेंकेगा उतना गति तो करेगा ही। अब पहले से भी वो दौड़ते हुए आ रहा है, तो दौड़ने से क्या होगा कि उसका बॉल का गति पहले से क्या हो जाता है? ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। वो गति में है तो वह चाहता है कि हम किस अवस्था में रहे? अपनी गति अवस्था को बनाए रखना चाहता है, इसलिए वो अधिक तेज फेंकता है। तो यह है गति जड़त्व और अस्थिर जड़त्व का नियम।